हेलो गाइस, मैं ऋतुजा मिस्के। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन अबाउट स्काडा। तो स्काडा क्या है मेरा? स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन is an automation controller system that is used in inter instructions such as energy, oil and gas, power and many more। तो मेरा स्काडा क्या है? स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजिंग कंट्रोलर एंड डेटा एक्विजिशन। यहाँ से हम लोग इस सिस्टम में हम लोग स्काडा में ऑटोमेटिकली कंट्रोलर करने वाले हैं। तो कहाँ का इसका यूज होता है? तो एनर्जी सोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं, फिर गैसेस, वाटर, पावर, ऑयल, गैसेस, वाटर, ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स है वहाँ पे होते हैं। इंडस्ट्रियल सिटीज, रेलवे, रिवर सिटीज, पंपिंग स्टेशन सेट, फार्मिंग सेट, कम्युनिकेशन डिमोशन सेट। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं स्काडा के अंदर। तो ये हुआ स्काडा की पर्पज। अब देखते हैं आर्टिफिक्चर्स का। आर्टिफिक्चर कैसे है मेरा स्काडा का? ये वायरलेस जीपीएस, जीएसएम, मतलब हमारा वाईफाई जैसे, वैसे ही सेम एज यहाँ पर फील्ड पॉइंट्स। यहाँ पे एक फिक्सेड पॉइंट होता है, वहाँ पे मेरा फील्ड इंटरनेट होता है। तो इंडस्ट्रियल इथरनेट, यहाँ से मेरा इथरनेट होता है। तो यहाँ से मेरे दो टाइप पड़ते हैं, एक वायरलेस जीएसएम और डेटा एक्विजिशन। यहाँ से दो टाइप पड़ते हैं। फिर यहाँ से एक और टाइप आता है प्रोफाइल बिल्स। यहाँ से मेरे सिमेटिक S7 जो है मेरा, ये वहां से कनेक्टेड आता है फॉर अ स्काडा पे, मतलब सेंसर। यहाँ से प्रोग्रामिंग करना, फिर वहां से स्काडा के ऊपर मैन्युअली देखना। तो उसके बाद फिर मेरा प्रोटेक्टिव पैनल्स, ये मेरे प्रोटेक्टिव पैनल्स है। फिर आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो स्काडा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, चलो देखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोलिंग सेंटर, वहाँ पे मेरा एक सेंटर है कंट्रोलिंग सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं रेड फ्लैग मेरा मतलब डेटा फ्लो हो रहा है, ग्रीन फ्लैग मतलब मेरा कंट्रोल डेटा, और पावर के लिए ये। तो यहाँ से ग्रीन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट के अंदर से यहाँ पे जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा स्काडा सिस्टम। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पावर जा रहा है, यहाँ से भी पावर आ रहा है, फिर यहाँ से भी पावर जा रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ पे कंट्रोलिंग हो रही है। यहाँ से जनरेशन से, यहाँ से भी इनपुट जा रहा है, यहाँ से डेटा फ्लो हो रहा है वहां तक। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोग्राम करूँ, वहां पर मेरा डेटा फ्लो कंट्रोल कर रहा है, मतलब डेटा फ्लो शो कर रहा है। वहां से मुझे कंट्रोलिंग पूरे में जनरेशन को कर सकते, सेम एज यहाँ पे ट्रांसमिशन के भी थ्रू सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ जाता है मेरा? डिस्ट्रीब्यूशन एक कस्टमर से, मतलब कस्टमाइजर पे जाता है। तो फिर अनसेफली फॉल्ट हुआ ट्रांसमिशन में या फिर कंट्रोल में, तो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह हम लोग ने सुने, तो वहां से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मैन्युअली, विदाउट वहां पर जाके हमारा वहां पे जाके मैन्युअल में यार्ड में बंद करना वगैरह। तो मैं यहाँ से कैबिन से अपने थ्रू करती हूँ कि सपोज मेरा यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया है, वो मुझे अलार्म दे रहा है, अलार्म इंडिकेशन बंद कर रहा है। तो यहाँ से मैं कंट्रोलिंग ऑफ करने वाली हूँ मेरे रूम से, कंट्रोल रूम से, और वहाँ पे हमारे जो सर्किट ब्रेकर है, तो वहाँ पे भी बंद हो जाएगा।
फिर वहां से पूरा कंट्रोलिंग मेरे ऊपर आता है। तो तो स्काडा की जनरेशन ऑफ स्काडा, तो स्काडा की जनरेशन कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन मॉन्टेलिटीज, सेकंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग, थर्ड जनरेशन नेटवर्किंग, फोर्थ जनरेशन इंटर ऑफ थिंकिंग। तो ये तीनों मेरे जनरेशन से। तो मोस्टली अभी हम लोग फोर्थ जनरेशन हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। यहाँ से अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्काडा मास्टर है। यहाँ से मेरे 3 सप्लाई थ्रू होने वाले, वाइड एरिया नेटवर्क, जो फिर रोम रोटोमेटिक टर्मिनल होते, वहां से फिर डेटा वायरलेस यहाँ पे भी आ गए सेम। यहाँ पे 3 यूनिट लगे हैं, 3 यूनिट टर्मिनल लगे फॉर द स्काडा मॉनिटरिंग। यहाँ से तीनों से हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तीनों मॉनिटरिंग टर्मिनल से। थर्ड क्या है मेरा? थर्ड कैसा आर्टिफिशियल है? सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लोग फिर वहां पे हम लोग 3 फिर होते हैं। मैं मोनोलिथिंग पे होते, मोनोलिथिंग पे मेरी फर्स्ट जनरेशन थी। सेकेंड जनरेशन में क्या अपडेट हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो वहाँ पे मैंने रिमोटिंग कंट्रोलर यूनिट 2 ही लगाए। यहाँ से ऑप्टिकल सेशंस और ऑप्टिकल सेशंस ऑपरेटिंग सेशन, यहाँ से हम लोग तो कम्युनिकेशन सर्वर से ही हम लोग ने नेटवर्किंग स्टार्ट किया ऑप्टिकल स्टेशन से। नेक्स्ट मेरा क्या है? थर्ड जनरेशन नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग पे आ गए हम लोग, वो वहां पे सर्टिफाई नहीं हुए हम लोग। वहां पे भी मुझे टाइम पर्पस बहुत लग रहा था उस दोनों के अंदर। तो हम लोग आ गए नेटवर्किंग सेशन पर। यहाँ पे स्काडा मैनेजर, तो वाइड नेटवर्क से नेटवर्किंग डेटा टर्मिनल्स फॉर कॉम्बिनेशन सीरियल्स लेआउट्स। तो यहाँ से मेरा स्काडा क्या करेगा? स्काडा मैनेजर ये रोबोटिक्स हो गए। अभी मेरे फोर्थ जनरेशन क्या है? Intersection of thinking. SCADA system have increasing updating internal Internet of Thinking technology to significantly reduce interfacing cost and increasing years of maintenance and integration. तो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग आने के बाद क्या होगा? मेरी मेंटेनेंस को इजीली बन गया, कॉस्ट कम आ गई, मेंटेनेंस इंक्रीज हो गया। इसीलिए तो ज्यादातर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंकिंग लेते हैं। एज अ रिजल्ट, SCADA system can operate on non-operating state in near real times and use the horizontal scales available in cloud environment to implement more complex controller architecture than protective possible to implement ऑन डेटा प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोलर। मतलब जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिकल में, मतलब जो भी हम लोग पीएलसी में प्रोग्राम करने वाले हैं, उस स्काडा पे हम लोग रन करके देखने वाले, वहां से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्काडा की कॉम्बिनेशन कहाँ से होती है? तो यूएसबी मोडस्पेस प्रोफेस्टिक आरसीस रुपीज 232, यहाँ से इथरनेट। तो मोस्टली हम लोग यूएसबी और इथरनेट लेते।
यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी कैसी होती है मेरी एमपीसी और प्रो बेस डिफरेंस बिटवीन। ज्यादातर हम लोग यूएसबी और इथरनेट लेते हैं। आरएसएस 232, आरएसएस 485, इथरनेट आरजे 445। यहाँ से हम लोग ये देना, पर ज्यादातर यूज होता है यूएसबी और इथरनेट, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट के लिए कम है इसीलिए, और उसके कुछ ज्यादातर लॉसेस भी नहीं। तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग और नेक्स्ट